क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है। खास बात क्या है वो समझा रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चन की। शो डेट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ये तो हमने बहुत क्वेश्चन मैट्रिक्स के अंदर कर रखे हैं, इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो PYQ मैंने बोला ना बेटा, बोर्ड्स में आ रखा है। इस क्वेश्चन को करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, यहां तक। आगे जैसे ही आप देखते हैं हेंस फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स देखते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा? कोफैक्टर निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं और ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ये दिमाग में आ रहा है ना कि ए इनवर्स है तो 1 अपॉन में डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ए इनवर्स अगर इससे निकालोगे आंसर बिल्कुल सही आएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। मैं तरीका मतलब आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन यहां पे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि शो करो कि ये 0 है और हेंस देन आपको ए इनवर्स निकालना है, उसका मतलब हमेशा ये कहता है, जब कभी कभी वो प्रॉपर लिख देता है, यूज दिस इक्वेशन एंड फाइंड ए इनवर्स। क्या? यूज दिस इक्वेशन एंड फाइंड ए इनवर्स। इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स फाइंड करो, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स कैसे निकालना है, ऊपर वाला आप पार्ट सॉल्व कर लेंगे, वो तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। हमें दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पे ए इनवर्स का मतलब भी समझा देता हूं। ए इनवर्स मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, कौन सी मैट्रिक्स? जिसको ए में मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आई दे दे, हमें आई मैट्रिक्स दे दे, उसे ही ए इनवर्स मैट्रिक्स कहा जाता है। कहता है एक ऐसी मैट्रिक्स निकाल के दो जिसमें ए में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो आई मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, उसे बोला जाता है ए इनवर्स। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी, ये हमने मैट्रिक्स में पढ़ी थी कि आई में कुछ भी मल्टीप्लाई करूं तो सेम वैल्यू ही आती है, और ए इनवर्स की अगर आई में कर दूं तो ए इनवर्स आ जाएगा। ये 3 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, कोई बताएगा आई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है भाई? आई का डिटरमिनेंट हमेशा कितना होता है? 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहे वो 2 इंटू 2 हो, 3 इंटू 3 हो, ऑलवेज डिटरमिनेंट 1 ही रहने वाला है। क्लियर है? चलिए, अब इसका यूज करके हमें ए इनवर्स कैसे फाइंड करना? ए इनवर्स कहीं नजर आ रहा है? नहीं है सर, तो क्या करें? तो आप क्या करें? बोथ साइड ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए की पावर -1 जाए ए इनवर्स, तो एक ए बचेगा। ए इनवर्स इंटू ए कितना होगा? आई हो जाएगा। और ए इनवर्स इंटू आई कितना हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा। और ए इनवर्स अगर मुझे निकालना है तो 5i माइनस ए मैट्रिक्स कर दूं क्या? डिटरमिनेंट किया हुआ है 5i माइनस ए, और जो आए डिवाइड बाय 7 कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ए इनवर्स मैट्रिक्स कितनी हो गई भाई? 1 अपॉन में 7 5i माइनस ए, सेम बन गई। तो क्या सर अगर इससे आंसर निकालते तो क्या कुछ अलग आता? नहीं, सेम ही आएगा दोनों को, लेकिन बोल रहा है कि इस इक्वेशन का यूज करो, तो मुझे इसी इक्वेशन का यूज करना है। और मेरे लिए छोटा पड़ेगा, उससे ज्यादा टाइम लगता है, उसमें से ज्यादा टाइम लगता है, इसमें तो कम टाइम लगता है। तो 5i माइनस ए तो करना है आपको। 5 इंटू आई करता तो कौन सी मैट्रिक्स बनती? 5 0 0 5 माइनस ए मैट्रिक्स। ए कौन सी थी? 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, और ये पूरी को किससे डिवाइड कर दूं? 1/7 से कर दूं, तो ये कितना हो गया भाई? 5 में 3 गया 2, 0 में से 1 गया -1, 0 में से 1 गया -1, तो +1, 5 में से 2 गया तो 3, ये लो बन गई ए इनवर्स मैट्रिक्स। ये बन गए, ये इनवर्स है मेरे पास। तो ध्यान रखना, तो जब भी इक्वेशन दे रखी हो तो हम इक्वेशन में ए इनवर्स का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। सर ए स्क्वायर माइनस
कैसे ए स्क्वायर की जगह ए इनवर्स ए स्क्वायर, ए इनवर्स की जगह नहीं हुआ ए स्क्वायर, ए इनवर्स की बोथ साइड मल्टीप्लाई करी है भाई, मैंने बोथ साइड करी है मल्टीप्लाई, क्योंकि ए इनवर्स निकालने और ए इनवर्स तो है ही नहीं इक्वेशन में, तो मैंने ए इनवर्स की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दी है। क्लियर है? Keep imbibing. We believe in you.